आओ देखें हम अब आठ के विभाज्यता का नियम। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 8। ठीक है, अब इसकी जांच करते हैं आठ के रूल्स की। ठीक है, आठ का रूल्स क्या बोलता है हमको? वह संख्या जो जिसके लास्ट के तीन अंक 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, किसी भी संख्या के लास्ट के तीन अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से डिवाइड आराम से हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरी बात ये है, इसका दूसरा नियम क्या बोलता है 8 की डिविजिबिलिटी का, कि किसी भी नंबर के लास्ट में तीन शून्य हो। ठीक है, लास्ट में तीन जीरो अगर होंगे तो वो भी नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ नंबर देखते हैं, जो बारी बारी से देखते हैं। कोई भी नंबर हम देखते हैं, जैसे जीरो का बोला तो लास्ट में तीन जीरो होना चाहिए। ठीक है, वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, हमने लिख लिया 2, क्योंकि हम छोटा नंबर लिखेंगे क्योंकि आपको समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, 2। अब यहाँ सिंपल लिख लेते हैं हम, 3 0 लिख लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 8 से। ठीक है, 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से डिवाइड करेंगे कितने बार ये डिवाइड होगा? ठीक है, ये 2 टाइम कितना आता है 16। ठीक है, 2 टाइम कितने आया था 16। ठीक है, 8 का 8 दोनों 16। ठीक है, 8 1 जा 8 2 जा 16। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ बच कितना जाएगा? यहाँ पर 4 बच जाएगा क्योंकि 20 है, तो यहाँ पर 40 हो गया। अब ये कितने टाइम में आता है 40? कितने टाइम में आता है 5 टाइम। 5 टाइम में 40। अब ये डिवाइड हो गया। अब बच गया आपके पास 0, तो आंसर क्या आएगा 250। ठीक है, 250। तो बिल्कुल ही ये सही निकला। हमने हमने जांच किया कि 8 की डिविजिबिलिटी में क्या बोलते हैं कि किसी भी नंबर के लास्ट में तीन शून्य आ जाते हैं तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगला नंबर भी देखते हैं हम, जो क्या बोलता है लास्ट की तीन नंबर 8 से अगर डिवाइड हो जाती है तो वो पूरा की पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। 8 की विभाज्यता के नियम होगा। ठीक है, तो अगला नंबर हम देखते हैं 3 6 4 8। ठीक है, 3 6 4 8। अब ये लास्ट वाला डिवाइड है क्या? यस, डिवाइड है। कितने में? 4 8। ये किससे डिवाइड है? 8 से डिवाइड है 6 टाइम, है ना। 8 6 48, 8 पंजे 40, 8 6 48। ठीक है, 8 6 जा 48। ये तो आपको पता हो गया 6 टाइम में डिविजिबल है, यानी कि ठीक है, यानी ये आपका डिविजिबल हो जाएगा किसी भी नंबर से 8 से। ठीक है, करके देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर तीन नंबर 8 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, ये 8 से कैसे डिवाइड हो जाएंगे? ये है ना, ये, क्योंकि इसके डिविजिबिलिटी के 3 नंबर लिए थे हमने। ये 2 नंबर लास्ट के लिए थे कि वो भी डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर देखो, ये भी तो आराम से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, अब ये कितने बार में डिवाइड हो जाएंगे? ये भी डिवाइड हो जाएगा। कितने बार में हो जाएगा? ठीक है, 8 टाइम में ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये 1 टाइम। ठीक है, यानी कि ये तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं। अगर वो तीनों नंबर डिवाइड हो रहे तो ये पूरा के पूरा हमारा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तीनों नंबर यहाँ से पूरे तीन नंबर, ठीक है, 3 नंबर लास्ट के 3 नंबर 8 से डिवाइड हो तो वो हो कितना भी बड़ा नंबर हो, बाकी वो सब डिवाइड हो जाएगा 8 से। ये इसकी विभाजित की जांच है। ठीक है, अब हम डिवाइड करके देखें। यहाँ पर देखते हैं ये कितने कितने बार कट जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 का 16, 8 से 24, 8 चौक 32। ठीक है, क्या हो जाएगा 8 चौक 32। अब यहाँ कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। अगर यहाँ 2 बच जाएगा
सॉरी 32 आया तो यहाँ 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8 पंजे 40। अब 8 पंजे 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचेगा, वापस वापस 4 बच जाएगा और ये आपका बच गया 48। ठीक है, और ये 6 टाइम में ये कट जाएगा, यानी टोटल ये आपका डिवाइड हो गया 8 से, यानी 4 5 6। ठीक है, ये नंबर आपका मिल गया, यानी कि ये लास्ट की 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो रहे हो तो वो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। या फिर किसी के नंबर में, हमने एक और नंबर देखा, या किसी भी नंबर के लास्ट में 3 जीरो हो, किसी भी नंबर में लास्ट में 3 जीरो हो, वो भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमने 8 की डिविजिबिलिटी देखी। ठीक है, 8 की विभाज्यता देखी। अब हम अगला देखेंगे 9 की विभाज्यता, 9 की डिविजिबिलिटी। ठीक है, 9 की विभाज्यता। अब 9 की विभाज्यता में क्या है, इसका रूल्स क्या बोलता है कि जैसे 3 का रूल्स अगर आपको याद है, 3 का रूल्स आपको पता है, 3 का रूल्स याद है तो आपको 9 का रूल्स भी याद हो जाएगा। ठीक है, क्या है 9 का रूल्स? 3 का रूल्स क्या था, सभी को प्लस करने के बाद 3 से डिवाइड हो जाता है, तो वो बड़ी से बड़ी संख्या, कोई सी भी बड़ी संख्या हो वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। सेम रूल्स 9 का भी है कि सभी जितनी दी गई संख्या अगर 9 प्लस करने के बाद 9 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या 9 की डिविजिबिलिटी होगी, यानी कि 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हम सिंपल नंबर को ऐसा भी ले लेते हैं जो कि 9 से विभाजित हो जाए प्लस होने के बाद। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 ले लेना है और यहाँ 0 ले लेना है, 1 ले लेना है। ठीक है, या फिर आप उसको हाँ ठीक है 1 ले लेते हैं। ठीक है, ये कितने हो गए हैं 2 1 1। ठीक है, ये कितना हो गया 3 हो गया। अब ये 4 ले लेते हैं हम, 4 ले लिए। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 4 8 हो जाएगा, 8 1 और ले लेते हैं ये, क्योंकि हमको ये प्रैक्टिस करना है, देखना है, जांच करना है। ठीक है, ये नंबर हो गया आपका 21,141। ये इतना बड़ा नंबर है। अब ये ऐसा कहीं हमें अगर देखें तो कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा है कि ये 9 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन ये इसका नियम क्या बोलता है कि सभी को प्लस करने के बाद अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो वो 9 से पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा और 9 की डिविजिबिलिटी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम सभी को प्लस करते हैं, 2 यहाँ पर प्लस करके देख लेते हैं, सभी को ध्यान में आ जाना चाहिए। 2 + 1 + 1 + 4 + 1। ठीक है, अब इनको प्लस कर देते हैं, 2 1 3 3 4 4 8 8 1 9, क्योंकि हमने इसको देखा ही था, क्योंकि हमको जांच करनी थी, हमको प्रैक्टिस करनी थी, इसलिए हमने ये नंबर ले लिया। और भी नंबर हो सकते, कई प्रकार के नंबर हो सकते, लेकिन हमको सबको प्लस करके देखना है। सबको प्लस करने के बाद अगर 9 से डिवाइड हो गया, ठीक है 9 से डिवाइड हो जाती है तो वो संख्या पूरी की पूरी संख्या जैसे 21,141 है वो 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ये 9 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम में, तो ठीक है अब ये भी विभाजित हो जाएगी, ये नियम कहता है, लेकिन हमको ये रियली प्रैक्टिस करके देखना है या जांच करके देखना है। तो ठीक है, हमने उसको जांच भी करना है। ठीक है, यहाँ पर हमने 9 लिख लिया। अब 9 का भाग देते हैं इसमें, 9 का भाग कितनी बार में जाएगा, यहाँ 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में कितना आएगा, यहाँ पर 18 आएगा। ठीक है, 18 आएगा। अब यहाँ बच कितना जाएगा, अब देखो यहाँ बच कितना जाएगा, यहाँ 18 अगर आएगा तो कितने 3 बच जाएंगे। ठीक है, यहाँ 3 बच जाएंगे। अब 9 का पहाड़ा कितनी बार आएगा, 9 9 9 2 18 9 3 27, 9 चक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 9 3 27, 3 बार में जाएगा। ठीक है, 27 आया। ठीक है, कितना आया 27 आया। बच कितना जाएगा, अब 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा। अब 4 बच गया तो कितने बार में जाएगा, अब 9 के पहाड़े में कितने बार आएगा ये, 9 9 2 18 9 3 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 9 चौक 36 आएगा। ठीक है, 4 बार में, अगर 4 बार में क्या आया, इसमें 36 आया है, 36 आता है।
4 बार में, तो कितना बच जाएगा वापस आपका? बच जाएगा 9 चौक यहाँ क्या आ रहा, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 ज़्यादा हो जाता है, तो 9 चौक 36, 36 और ये कितने बच गए? यहाँ पर बच गए आपके 4 और पहले के 4 करके यहाँ हो जाएगा आपके 8। तो ये क्या लास्ट में क्या बच गया? 81। तो 81 कितने बार में आता है 9 के पहाड़े में? आप सभी को पता है 9 का पहाड़ा तो आता ही होगा, और नहीं आता तो सभी को 9 तक पहाड़े तो हमेशा याद ही रखना चाहिए। तो ये क्या है? ये आ जाएगा आपका 9 बार में, ठीक है। क्या आ जाएगा ये? 9 बार में। हमने ये ऐसा नंबर लिए जो हमने हमारे अनुसार से ही लिख लिए, क्योंकि वो ऐसा नंबर प्लस करने के बाद 9 आ रहा है, तो ये नंबर डेफिनेटली 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये हमारा मानना था। क्योंकि रूल्स कहता है, क्या कहता है कि सभी नंबरों को प्लस करने के बाद जो नंबर आता है उसमें 9 से भाग देने पे वो अगर पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब हमने इसको डिवाइड करके भी देखा, विभाजित करके भी देखा, तो डेफिनेटली ही ये डिवाइड विभाजित हो गई, ठीक है। कितना आ गया आपका? 2349, ठीक है, 2349 ये आपका नंबर आपको मिल गया, ठीक है। ये हमने इसकी जांच कर ली, 9 की विभाजिता, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 9, ठीक है, ये हमने जांच कर ली। अगला नंबर हम देखेंगे 10 की विभाजिता, ठीक है, डिविजिबल बाय 10। अब हम 10 की विभाजिता को जांच करते हैं। अब यहाँ पर हमको एक दो चीज़ देख लेना पड़ेगा कि किसी भी नंबर के लास्ट में, देखिए कोई भी नंबर हो उसके लास्ट में 0 हो तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 10 का रूल्स यही कहता है, क्योंकि और नंबर आएंगे तो 10 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। अब सेम रूल्स आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको है ना सभी नंबरों का रिलेशन बना के रखना होगा। रिलेशन क्या बना के रखोगे कि ऐसा कौन कौन से नंबर है जो कि इससे समथिंग आते हैं, उसके जैसे हाँ होते हैं, जैसे 2, ठीक है, 0 आते हैं वो कौन से? देखो एक तो 2, ठीक है, ये ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसी कौन सी संख्या जिसके लास्ट में 0 आ जाता है तो वो किस किस से डिवाइड होती है? तो हमने देखा कि 2, 5, अगर लास्ट में 0 आ जाता है वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है, और 5 से भी डिवाइड हो जाएगी। अब यहाँ पर ये वाला नियम भी देखते हैं कि वो 10 से भी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 10 की विभाज्यता का नियम। 2 का तो और था, बहुत सारे थे जो सम संख्या में सभी आ जाते हैं, वो सब आ जाते थे। 5 में सिर्फ 5 और 0 था, लेकिन 10 में एक ही है, क्या? 0। अगर लास्ट में 0 आ गया तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। एनी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर हो 10 से डिवाइड हो जाएगी, ये सबको पता है। लाइक टू 990, ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं लेंगे हम, छोटा नंबर लेंगे जो आपको समझ में आ जाए ऐसा। तो ये हम 10 से डिवाइड करते हैं। लास्ट में 0 आ जाता है, इसका मतलब तो सिंपल है ना, बहुत सिंपल है कि लास्ट से ये 0 से 0 कट जाएगा, एक ही तो है। 10 की डिविजिबिलिटी का नियम क्या है? यही है, बच गया ये। अब 1 का हमने देखा था, 1 का रूल्स क्या था? डिवाइड में, डिवाइड अगर 1 से डिवाइड करते हैं तो वही की वही संख्या हमको मिल जाती है, ठीक है, 99। तो कितनी भी बड़ी संख्या होगी आपका, अगर 0 लास्ट में है तो वो डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने देखा कि 8 8, ठीक है, 8 8 4 9 2 0। अब नीचे लिख देते हैं हम 10, ठीक है, 10 से डिवाइड करते हैं तो ये डेफिनेटली 10 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसमें ये रूल्स क्या बोलता है कि लास्ट में 0 आ जाता है वो 10 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कट जाएगा, ठीक है, बस वही नंबर आ जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही की वही नंबर आपको मिल जाएगा। 8 8 4 9 2, बस 0 कट गया तो ये नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आपका 10 के डिवाइड का नियम क्या है? लास्ट में 0 आ गया तो वो 10 से डिवाइड हो जाएगी, कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। अब 5 का क्या है? 5 का भी लास्ट में 0 और 5 है। 2 का क्या है? लास्ट में 0, क्या उसकी सम संख्या जितनी भी है वो सब आ जाएगी, तो आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इनको रिलेशन करके पढ़ना है इसको, ठीक है, को रिलेटेड करके पढ़ना है, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे 11 की विभाजन। 11 का
विभाज्यता का नियम, ठीक है, डिविजिबिलिटी बाय 11। अब 11 के विभाज्यता का नियम क्या है? 11 मतलब ये कौन सी संख्या जो 11 से विभाजित हो सकती है, ये हम कैसे जानें? तो पहला रूल्स तो कहता है कि यहाँ पर सम संख्या यानी कि लगातार सम सम यानी कि जोड़ियाँ, यहाँ पर सिंपल सा मैं बताना चाहूँगा कि जोड़ियाँ अगर बनी हो, लगातार किसी भी नंबर की जोड़ियाँ हो, लाइक टू हम देखते हैं यहाँ पर 5 5 5 5, ठीक है, ये जोड़ियाँ है, ठीक है, इनकी जोड़ी है। अब यहाँ भी अगर ये ऐसे होते हैं सम स्थान हो जाएंगे, ये कैसे हो जाएंगे? सम स्थान हो जाएंगे। जो नंबर है वो विषम है, बट क्या है, ये जोड़ियाँ है इनकी, ये सब जोड़ियाँ है, तो क्या हो जाएंगे, ये 11 से डिवाइड हो जाएंगे। या फिर जैसे 5 मतलब ये इतने हैं तो हमारे पास 5 नहीं होना चाहिए, या 2 है 5 है 5 है तो भी कट जाएगी, ठीक है, 11 से डिवाइड हो जाएगी। या 1 1 2 2 वापस 2 आ गया तो ये डिवाइड नहीं होगी। इतनी बात ध्यान रखना कि ये क्या, इसका कोई जोड़ी नहीं है, यानी कि ये क्या कौन से हो जाएंगे? विषम स्थान हो जाएगा, ठीक है, ये कौन सा स्थान हो जाएगा? विषम स्थान हो जाएगा। तो इसलिए ये वाला नहीं होना चाहिए, हमारे पास क्या होना, सभी की जोड़ी ही होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए वो जैसे 1 2 1 2 1, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तब भी क्या हो जाएगा, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये चीज़ें आप लोग ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये रूल्स बोलता है, और दूसरा रूल्स क्या कहता है, ठीक है। आगे हम एक और रूल्स इसमें देखते हैं। दूसरा रूल्स ये बोलता है कि देखो विषम स्थानों का प्लस और सम स्थानों का प्लस दोनों में माइनस करते हैं। अगर वो माइनस हो जाता, उसका आंसर 0 आता है तो उसका 0 आता है तो वह भी 11 से विभाजित हो जाएगी, या फिर 11 की डिविजिबिलिटी होगी। लाइक तो हम देखते हैं 1 3 5 7 4, 1 3 5 7 4, ये नंबर देखते हैं। अब ये डिवाइड होगी या नहीं? अब यहाँ पर सम के कौन से स्थान है, विषम के कौन से स्थान है, ये हम देखेंगे। तो सम के स्थान और विषम के स्थान के जो प्लस करेंगे उसमें जो माइनस करने के बाद 0 आता है। लाइक टू, अब ये गौर से देखना, 11 की डिविजिबिलिटी थोड़ी कठिन पड़ेगी आपको, लेकिन इसको आपको कंप्लीट करना है। देखो ये हो गया आपका विषम का स्थान है, ये भी विषम का स्थान है, और ये भी विषम का है। पता है ना ये विषम का स्थान, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 विषम कहाँ से स्टार्ट हो रही है? विषम, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, जगह दिख रही ना। तो अब यहाँ पर क्या है, ये विषम है तो ये विषम का स्थान है, यहाँ 3 आना चाहिए, ठीक है। स्थान कौन सा है? विषम का स्थान है, ये भी विषम का स्थान है। हालांकि यहाँ पर 4 लिखा हो, लेकिन इसका क्या स्थान है? विषम का ही स्थान है। तो हमने क्या करना है, इसको सभी को क्या करना है, जो अलग अलग नंबर जैसे सम स्थान पे कौन कौन से हैं, विषम स्थान पे कौन कौन से हैं, तो उनको हमको जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम जोड़ के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर विषम स्थान वाले देखते हैं, 1 + 5 + 4, ठीक है, ये विषम स्थान वाले लिखे हैं ना, विषम स्थान, ठीक है, ऑड प्लेस वाले। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 1 6 6 4, ये हो जाएगा आपका 10। अब यहाँ पर और उसके बाद देखते हैं सम स्थान वाले कौन से नंबर है। सम स्थान वाले आपके नंबर है, सम स्थान वाले नंबर है 3 और 7, ठीक है, यानी कि 2 और यहाँ 4 आते हैं ना। ध्यान रखना, स्थान की बात की है हमने, है ना, वो नंबर तो क्या है, विषम है, लेकिन स्थान कौन सा है उनका, जो सम स्थान है। अब यहाँ पर हम करेंगे 3 + 7, क्या हो जाएगा, 10। अब इनको जोड़ने के बाद क्या आया, 10। अब जोड़ने के बाद 10 आया तो इसमें क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 10 - 10, तो क्या आ जाए आंसर, 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब है ये
11 से डेफिनेटली ही डिवाइड हो जाएगी, ये आपको देखना है। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि हमने तो ये नियम पढ़ा, ये क्या है रूल से एक बार और देख लो ये अच्छी तरह से। वह संख्या 11 से तब डिवाइड होगी जब उसके, ठीक है, सभी नंबर देखेंगे, सम स्थान वाले नंबर और देखेंगे विषम स्थान वाले, विषम स्थान वाले को प्लस किए, सम स्थान वाले को प्लस किए, उसका जो आंसर आया है उसमें हमने क्या किया, उनमें माइनस कर दिए, माइनस करने के बाद 0 आता है तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगी, ऐसा रूल्स कहता है। और दूसरा रूल्स क्या कहता है कि या तो फिर जोड़े होना चाहिए, ठीक है, सभी कोई से भी नंबर के लगातार जोड़े होना चाहिए, वो भी सम जोड़े होना चाहिए। सम जोड़े कैसे होना चाहिए, 2 है तो 2 आना चाहिए, 5 है तो 5 आना चाहिए, ठीक है। अब 3 बार 2 आ जाएंगे तो वो जोड़े नहीं कहलाएंगे, ठीक है। अब इसलिए हम आगे देखते हैं, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं। हमने सिर्फ रूल्स देखा, ये क्या है, ये रूल्स है। अब हम इसको डिवाइड करके भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको 11 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ठीक है। अब हम 11 से इसको डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद हमारा जो डिविजिबिलिटी का नियम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको 11 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग इन वीडियो को देख के, ज़्यादा टाइम हो गया है इन वीडियो में, क्योंकि ये डिविजिबिलिटी का एक ही वीडियो में कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए हमने एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट करने का सोचा है। आप लोग इसको धीरे से आराम से भी देख सकते हैं, एक डिविजिबिलिटी भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी देखे, यानी कि 2 की विभाज्यता देखे, फिर 3 की डिविजिबिलिटी, इस टाइप से सभी डिविजिबिलिटी आप धीरे धीरे देख सकते हो। 2 एक दिन में 2-3 देख लिए, यानी कि इसको रिवीजन करने के हिसाब से आप स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं इसको, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि ये आपको सहयोग में नवोदय में इसलिए सहयोग देगा, क्योंकि ये आप कोई से भी जो नंबर है उसको सोल्व करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि ये इसकी डिविजिबिलिटी है, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, ये इससे डिवाइड होने वाला, आपको रूल्स पता है तो आप बहुत ही जल्दी आप सोल्व कर लोगे, कम समय में आप कोई से भी क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ठीक है। हम 11 से विभाजित करके देखते हैं, ठीक है। 11 से विभाजित देखते हैं, 11 का टेबल सबको पता होता है, ठीक है। यहाँ पर कितने बार जाएगा, एक बार, 11 एकम 11, ठीक है। तो उसके बाद बच जाएगा कितना, यहाँ पर 2 बच जाएगा, 2 यहाँ पर मैं यहाँ लिखूँगा ताकि आप समझ सको, ठीक है। 25 आया तो यहाँ क्या आएगा, 2 बार में 22 आएगा, ठीक है। 22 फिर बच जाएगा कितना, यहाँ पर 22 लिखेंगे तो यहाँ 3 बच जाएगा, ध्यान रखना, यहाँ 3 बच जाएगा तो हम यहाँ कितने बार आए, 3 बार में 11 या 33 होता है, तो 3 बार में यहाँ 33 आएगा, 33 आएगा तो कितना बच जाएगा, यहाँ पर 33 आएगा तो 4 बच जाएगा, ये 4 बच गए, मतलब लास्ट में क्या आ गया, 4 बार में ये 44 आ गया, ठीक है। 4 बार में क्या आ गया, 44, 44, ठीक है। ये यहाँ पर ये डेफिनेटली कट गया है, ठीक है। अब ये हमने सभी डिविजिबिलिटी कंप्लीट कर लिए है, ठीक है। सभी नंबर की 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की विभाज्यता, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की, 10, 11, यानी कि सभी की सभी कंप्लीट कर लिए है। आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सको, इसको अच्छी तरह से देखो और समझो, और नहीं पता है तो इसको नोट डाउन भी कर लेना, और ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही हेल्प करेगी नवोदय में या अदर कोई भी एग्ज़ाम में, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू डियर स्टूडेंट।